अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेहरान शाह। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसको लिखा है जेम्स हिल्टन ने और ये नावल नावल नहीं बल्कि नॉवेला है। नावल से कम लेंथ है इसकी और ये पब्लिश हुआ 1934 में इंग्लैंड से। और ये कहानी है एक स्कूल टीचर की जिनका नाम था आर्थर चिपिंग, जिन्हें हम जानते हैं मिस्टर चिप्स के नाम से। इस नॉवेला के 18 चैप्टर्स हैं और उनमें से हम आज फर्स्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये नावल बताता है हमें कि किस तरह मिस्टर चिप्स यानी आर्थर चिपिंग, जिनका रियल नेम था, उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, मेलबरी स्कूल, फिर ब्रुकफील्ड में आए जो कि इंग्लैंड का एक मशहूर स्कूल था, और किस तरह उन्होंने वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी और ब्रुकफील्ड की खिदमत की और टाइम गुजारा अपना, और किस तरह उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल साहिबान का सामना किया। शुरू करते हैं इसे फर्स्ट चैप्टर को। असल में ये चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नहीं बल्कि ये नावल शुरू ही होता है कि जब मिस्टर चिप्स जो है ना अपना स्कूल का ड्यूरेशन, अपनी स्कूल का ज़माना गुजार के अब वो अपने घर मौजूद हैं और वो वहाँ पर अब रहते हैं। अब वो कोई काम नहीं करते, उनका काम सिर्फ वहाँ पर सोना, जागना, नॉवेल्स पढ़ना और ख्वाबों में रहना, सोचना और गेस्ट्स को एंजॉय करना है बस। तो मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपने स्कूल यानी ब्रुकफील्ड जहाँ पढ़ाया करते थे, उसके सामने एक सड़क है और उसके पार एक घर है और वो घर है मिसेस विकेट का। वो मिसेस विकेट के यहाँ रहते हैं और उसके पेइंग गेस्ट हैं। पेइंग गेस्ट मीन्स यानी वहाँ पर वो रहते भी हैं और उसके लिए पे भी करते हैं। मिसेस विकेट बहुत केयर करती हैं उनकी। तो और चैप्टर फर्स्ट इसमें हम जानेंगे कि वो कितनी केयर करती हैं, और साथ में जो है उनके एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मैरीवेल, वो उनको मिलने आते हैं, उनको चेकअप करते हैं उनके आके। और इस चैप्टर में ज़िक्र है मिस्टर चिप्स के स्कूल में जाने के फ़र्स्ट डे का, कि जब फर्स्ट डे वो स्कूल गए तो उनको एक्सपीरियंस क्या था, वो किस तरह उन्होंने लोगों से ट्रीट किया, लोगों ने उनसे कैसे बिहेव किया, स्टूडेंट्स किस तरह मिले उनसे और किस तरह उन्हें उनसे डील किया, स्टूडेंट्स कैसे थे, एट्सेट्रा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। When you are getting on in years, but not ill of course, you get very sleepy at times and the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. वो कहते हैं कि जब आप सालों में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं, यकीनन बीमार नहीं होते, तो अक्सर आप गनूदगी की हालत में रहते हैं और आपके लिए टाइम है वो ऐसे गुज़रता है जैसे किसी मंज़र के सामने से बड़े सुस्त मवेशी गुज़र रहे हों। It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. तो बिल्कुल चिप्स के लिए ऐसा ही था। चिप्स बूढ़ा हो रहा था और उसके लिए टाइम ऐसे ही गुजरता था जैसे बताया गया अभी आपको। तो जैसे ही ऑटम का ज़माना, ऑटम का तालीमी जो दौरानिया था, वो ख़ज़ां का तालीमी ज़माना गुज़रा और दिन इतने छोटे हो गए कि जो कॉल ओवर थी यानी जो हाज़िरी की घंटी थी, एक्चुअली चिप्स जो थे ना, चूँकि चिप्स ने एक लंबा अरसा गुजारा ब्रुकफील्ड में, तो चिप्स रिटायरमेंट के बाद भी अपनी लाइफ को बिल्कुल ब्रुकफील्ड की जो घंटियाँ थीं यानी लेक्चर्स यानी पीरियड्स की घंटियाँ, खाने की घंटी, रिसेस की घंटी, हाज़िरी की घंटी, तो चिप्स भी अपनी लाइफ को बिल्कुल उन्हीं ब्रुकफील्ड की घंटियों के लिहाज से गुजार रहे थे। तो वो कहते हैं कि जी वक्त गुज़रता गया और ऑटम के ज़माने में तो ऐसे लगता था कि जब कॉल ओवर की यानी हाज़िरी की घंटी बजती तो अंधेरा छा जाता। For Chips, like some old sea captain, still measure time by the signals of past. और चिप्स अपना टाइम कैसे मेजर करते? एक बूढ़े समंदरी कप्तान की तरह जो अपना वक्त माजी के इशारों से गुजारता है, मेजर करता है। And well he might, for he lived at Mrs. Wickett's just across the road from the school. और बिल्कुल चिप्स भी ऐसे ही करता था उसी कप्तान की तरह। यानी चिप्स अपना टाइम, अपनी लाइफ कैसे गुजार रहा था? बिल्कुल माजी के इशारों की तरह। यानी उसे याद था कि इस वक्त जो है फ़लाँ घंटी बजती है, तो यानी चिप्स ने अपना टाइम सेट किया हुआ था
यानी जब फ़लाँ घंटी बजेगी स्कूल में तो मैं ये काम करूँगा, फ़लाँ घंटी पे मैं सो जाऊँगा, फ़लाँ इस तरह। सो उसे वहाँ पे रहते हुए काफ़ी अर्सा गुजर गया था। ही हैड बीन देयर फॉर मोर देन अ डेकेड एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप। तो जब से उसने अपनी मास्टरशिप यानी स्कूल जाना छोड़ा, तो उसे स्कूल छोड़े हुए तकरीबन एक दहाई गुजर चुकी थी। And it was Brookfield far more than Greenwich time that both he and his lady kept. तो बजाय किसी और घड़ी के, यानी हमारी जो घड़ियाँ हैं ना, हमारे पास जो घड़ियाँ होती हैं, उन्हें हमने किससे मैच किया हुआ है? इंग्लैंड में एक जगह है, उसका नाम है ग्रीनविच। तो हमारी तमाम जो घड़ियाँ हैं, दुनिया भर की घड़ियाँ, वो ग्रीनविच की घड़ियों से मैच की हुई हैं। आपने देखा होगा, लिखा होता है अक्सर मोबाइल में टाइम के साथ ही GMT+5 आवर। तो वो GMT बेसिकली ग्रीनविच मीन टाइम +5 आवर, यानी हमारी घड़ियाँ जो है ना वो ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे आगे हैं। और ग्रीनविच कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। तो बाकी तमाम, यानी बजाय घड़ियों के, जो ब्रुकफील्ड की जो घंटियाँ थीं, मिस्टर चिप्स और उसकी वो लेडी थी जो उसकी मकान मालिका थी, यानी मिसेस विकेट, वो ग्रीनविच की घड़ियों से ज़्यादा ब्रुकफील्ड की बेल्स पे जो है ना वो अमल करते, उसकी पाबंदी करते। मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट इन द जर्की हाई पिच्ड वॉइस दैट ही हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप विल यू। तो मिस्टर चिप्स जो है मिसेस विकेट को अपनी बड़ी कपकपाती हुई, जर्की मतलब शेकी, कपकपाती हुई, लेकिन अभी भी जो उनकी आवाज़ गरजदार थी उसमें अभी भी ताज़गी थी। तो ऐसी यानी कपकपाती हुई और बड़ी कड़कदार आवाज़ में मिस्टर विकेट से वो कहते कि क्या आप मुझे चाय का कप ला देंगी? बिफोर प्रेप, प्रेप से पहले। विल यू, क्या आप ला देंगी? When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding dinner, call over, prep and lights out. तो भाई जब आप कहते हैं बूढ़े हो रहे होते हैं ना, तो आपके लिए आग के सामने बैठना बहुत मज़ेदार होता है, आपको अच्छा लगता है। एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और आग के सामने बैठना और चाय कप पीना आपके लिए बड़ा अच्छा और खुशगवार होता है। और फिर अपने घर में बैठ के ब्रुकफील्ड स्कूल में डिनर यानी खाना, कॉल ओवर, हाज़री, प्रेप यानी क्लास, प्रेप क्लास एंड लाइट्स आउट, और फिर बत्तियां बुझने पे जो घंटियां वहाँ बजती थी उनको सुनना भी एक खूबसूरत मंज़र है उनके लिए। चिप्स ऑलवेज़ वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर द लास्ट बेल। तो जब ब्रुकफील्ड में आखिरी घंटी बजती तो मिस्टर चिप्स क्या करते? अपनी घड़ी को मतलब घुमाते, उस चाबी देते। ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो आग के सामने अंगीठी के सामने उसकी वो जाली रखते लोहे की। टर्न आउट द गैस बुझाते एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू द बेड, और फिर सोने से पहले यानी बेड पर जाने से पहले वो एक डिटेक्टिव नावल, जासूसी नावल को ले लेते, जिसे वो पढ़ते थे। रियली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली। तो अभी मुश्किल वो एक आध पेज ही पढ़ते थे कि नींद आ जाती उन्हें। More like a mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world. वो नींद कैसे थी जी? बिल्कुल ऐसे ही, बजाय उन्हें एक और दुनिया में ले जाने के, वो उनकी परसेप्शन, उनके समझ बूझ, उनके इदराक में इंटेंसिफाइंग, इजाफ़ा करने वाली थी। एंड फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, और उनके दिन और रातें ख्वाबों से भरे हुए थे। अगर वो दिन में हैं तो वो ख्वाब देख रहे हैं, अपनी पुरानी बातें सोच रहे हैं। अगर वो रात को सो रहे हैं तो वो ख्वाब देख रहे हैं। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो बूढ़े हो रहे थे, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन वो बीमार नहीं थे। चिप्स की बात कर रहे हैं हम। इंडीड, बेशक, एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, देयर वाज रियली नथिंग द मैटर विद हिम। और ये डॉक्टर का नाम है उनके, डॉक्टर मैरीवेल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इसमें कि व्हाट वाज द नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर, तो उनका नाम था डॉक्टर मैरीवेल, जो उन्हें मिलने आया करते थे अक्सर। वो कहते कि भाई इससे कोई मामला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। माई डियर फेलो, यू आर फिटर दैन आई एम। वो कहते कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हो। मैरीवेल वुड से, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो। तो जब भी वो आया करते इनके पास हर 15 दिन के बाद, तो वो
इन्हें कहते कि भाई तुम मुझसे आज फिटर हो, अच्छे हो, बेहतर हो, हेल्दियर हो। यू आर पास्ट द एज व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीज़। वो कहते भी तुम अब उस उम्र से गुजर आए हो जब लोगों को बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ लग जाती हैं। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ। वो कहते आप उन लकी वंस, उन चंद खुशनसीबों में से हो जो अपनी कुदरती मौत मरने वाले हैं। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल। ये भी तब है जब आप मरोगे। You're such a remarkable old boy that one never knows। तो तुम बड़े शानदार ओल्ड बॉय हो, लड़के हो, बूढ़े लड़के हो जिसे कोई शख्स जान सकता है। But when chips had cold or when east winds roared over the fenlands, Merivale would sometimes take Mrs. Wicket aside in the lobby and whisper। तो वो कहते हैं कि जब मिस्टर चिप्स को सर्दी लग जाती या फिर मशरक़ी हवाएं चिंगाड़ती, जो कि यानी जब दलदली इलाकों में मशरक़ी हवाएं चिंगाड़ती, तो मिस्टर मैरीवेल मिसेस विकेट को साइड पर ले जाते, पॉर्च में, लॉबी में, ड्योढ़ी में, और कहते लुक आफ्टर हिम, यू नो हिज चेस्ट, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट। वो कहते जी इसका ख़्याल रखें, आप जानती हैं कि जो है इस मौसम में, ऐसा मौसम, ये ठंडी हवाएं उनके चेस्ट, छाती पर बोझ डालती हैं। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम। इसके साथ कोई मामला नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओनली एनो डोमिनी, सिर्फ बुढ़ापा है, ओल्ड एज है। बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड। लेकिन ये भी सबसे एक महलिक और ख़तरनाक शिकायत है या बीमारी है। एनो डोमिनी बाय जॉव, यस, जी हाँ, बाय जॉव का मीनिंग है गुडनेस मी, यानी ये सरप्राइज़ के लिए बोलते हैं आप। तो एनो डोमिनी बुढ़ापा। कहते हैं born in 1848 and taken to the great exhibition as a toddling child, not many people still alive could boast a thing like that। अब वो राइटर कहता है जी कि मिस्टर चिप्स जो है ये 1848 में पैदा हुए और 1851 में बरतानिया में एक एग्ज़िबिशन हुई, नुमाइश हुई, तो उसमें भी इन्हें ले जाया गया था। जब ये छोटे बच्चे थे, टोडलिंग चाइल्ड थे, जब ये बहुत लड़खड़ा के चलते थे, जब महज ये 2-3 साल के थे। तो कहते भी ऐसे लोग, वो लोग जिन्होंने वो एग्ज़िबिशन देखी, वो नुमाइश देखी लंदन वाली, तो वो बहुत कम लोग बाकी बचे हैं। बिसाइड्स, और ऐसे कम लोग बचे हैं जो इस बात पर इतरा सकें, फ़ख्र कर सकें हम अभी बाकी ज़िंदा हैं अभी। बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबाइज टाइम। और फिर इसके अलावा चिप्स को ना वेदरबाई का ज़माना भी याद था। वेदरबाई कौन था? ये वो आदमी है जिससे चिप्स पहली बार मिला। ये स्कूल का प्रिंसिपल था ब्रुकफील्ड का, और जिसने चिप्स का इंटरव्यू भी लिया था। अ फिनोमिनन दैट वाज, और ये बड़ी शानदार बात थी। वेदरबाई हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज़। तो उस ज़माने में, यानी 1870 में, 1870 वो ज़माना, वो साल जिस साल चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया। तो वो बता रहे हैं जी कि उस ज़माने में 1870 में वेदरबाई, यानी जब चिप्स एक नौजवान आदमी था और वेदरबाई उस ज़माने में बूढ़ा था। यानी किस साल? 1870 में, जब चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया। तो 1870 में वेदरबाई एक बूढ़ा आदमी था। ईजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर। उस ज़माने में फ्रैंको-प्रूशियन वॉर चल रही थी, यानी फ्रांस और प्रूशिया की वॉर चल रही थी। तो चिप्स को ये बात आसानी से याद थी। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी। तो वो बता रहे हैं कि जी 1870 में उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया, लेकिन उसके साथ साथ उससे एक साल पहले उसने 1869 में उसने एक और स्कूल भी ज्वाइन किया था, जिसका नाम था मेलबरी स्कूल। तो बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड विच ही हैडंट लाइक्ड, जिसको पसंद नहीं आया था। यानी मेलबरी स्कूल जहाँ वो पहली बार गया था 1869 में, तो मेलबरी उसको पसंद नहीं आया ज़्यादा almost, and because he had been ragged there a good deal, क्योंकि वहाँ पर वो खासा थक गया था। ragged mean थक गया था, disturbed था, confused था, tired था। he remembered the day of his preliminary interview। तो उसे वो अपना पहला इंटरव्यू याद था। तो बता रहे टाइम कैसा था, ज़माना कैसा था? sunny July with the air full of flowers, scents and click-clock of the cricket on the pitch। तो बता रहे हैं जी कि जिस दिन वो वहाँ पर गए थे इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू किसने लिया? मिस्टर वेदरबाई ने। ज़माना क्या था? 1870 का, और चिप्स नौजवान था उस ज़माने में। जो प्रिंसिपल था वेदरबाई, वो ख़ास था, बूढ़ा था।
तो जिस दिन वो गए तो वो सनी जुलाई का दिन था, एक धूप वाला दिन था और हर तरफ फूलों की खुशबू थी और ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में क्रिकेट की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, यानी वो लोग खेल रहे थे बच्चे वहाँ पे। ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग विद बार्नहर्स्ट, तो ब्रुकफील्ड की टीम बार्नहर्स्ट एक स्कूल था उसकी टीम से खेल रही थी। एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज़, और बार्नहर्स्ट इन उस स्कूल के बॉयज़ में से चबी फेलो, लिटिल फेलो, एक चबी, एक मोटा, एक फैटी, एक मोटा सा लड़का था जिसने मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, जिसने एक बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की, 100 स्कोर बनाए थे। क्वीड दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली। तो वो राइटर बता रहे थे कि उस ज़माने को याद रखना एक बड़ी अजीब बात थी कि चिप्स को वो वक्त भी याद था कि जिस दिन वो गया तो सनी जुलाई था और वहाँ पर बच्चे मैच खेल रहे थे। सो वेदरबाय हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस। तो ये कैरेक्टर है वेदरबाय का कि वो कैसा आदमी था। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो किस किस्म का आदमी था, तो बता सकते हैं आप कि वो एक फादरली, बड़ा एक शफीक और बड़ा कर्टियस, बड़ा खुश अखलाक आदमी था। He must have been ill then, poor chap, for he died during the summer vacation before Chips began his first term. तो बता रहे जी कि वो बड़ा अच्छा आदमी था, खुश अखलाक था, बड़ा शफीक आदमी था और उस ज़माने में शायद बीमार भी था। तो वो जब चिप्स ने अपनी पहली टर्म शुरू की, जब चिप्स ने पहला दौरानिया शुरू किया, पहला साल शुरू किया पढ़ाई का, वहाँ पढ़ाने का, तो उससे पहले वो मर गया था बेचारा। पुअर चैप, बेचारा आदमी। सो बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे। लेकिन फ़ख्र की बात यह है चिप्स के लिए कि दोनों ने आपस में बात की थी, यानी चिप्स वेदरबाय से मिल भी चुका था और बात भी कर चुका था। And Chips often thought, as he sat by the fire at Mr. Wicket's, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of the old Weatherby. तो वो कहता है कि वो जब चिप्स वहाँ बैठता मिस्टर विकेट के घर पे और आग के सामने बैठता, तो वो सोचता कि शायद मैं दुनिया का वाहिद आदमी हूँ और मैं खुशनसीब आदमी हूँ जिसने वेदरबाय से बात की है और उससे मिला भी है, और जिसके दिमाग में वेदरबाय की एक विविड रिकलेक्शन, एक बड़ी क्लियर सी उसकी याद मौजूद है। विविड, यस, साफ, वाज़े, यस, इट वाज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड। तो उसके दिमाग में ये पिक्चर बार बार आती थी। दैट समर डे विद द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द रस्ट इन द वेदरबाय स्टडी। जब समर का दिन था और सूरज की रोशनी जो है वेदरबाय के स्टडी यानी मुतालिया गाह में आ रही थी, और वेदरबाय ने कहा, यू आर यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन। मिस्टर चिप्स या मिस्टर चिपिंग, जिसका फुल नेम था आर्थर चिपिंग, हम बोलते हैं उसे मिस्टर चिप्स। तो तुम एक नौजवान आदमी हो और ब्रुकफील्ड एक ओल्ड फाउंडेशन, पुराना इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल। जवानी और जो बुढ़ापा है ये अक्सर अच्छे मिलते हैं। गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। तो उसने कहा जी कि आप ब्रुकफील्ड को, यानी यू माइट बी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कि जी वेदरबाय ने चिप्स से क्या कहा। तो उसने कहा जी कि तुम नौजवान आदमी हो और ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा है। एंड गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, कि आप अपना जज्बा, अपना पैशन, अपना ज़ील ब्रुकफील्ड को दो और ब्रुकफील्ड बदले में आपको बहुत कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और ये भी कहा कि भाई किसी भी शख्स को अपने साथ मजाक मत करने देना। एंड आई आर गैदर दैट डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी। तो वो बता रहा है कि वेदरबाय ने बताया कि मुझे लगता है कि मेलबरी यानी वो स्कूल जो चिप्स ने 1869 में ज्वाइन किया था। तो चिप्स को बताया उसने, वेदरबाय ने, कि भाई मुझे लगता है कि मेलबरी में जो डिसिप्लिन है वो आपका अच्छा नहीं था। सो आप पर वहाँ यू फेल्ट अ बिट रैग्ड देयर, इसलिए वहाँ आप थक गए और आपने वहाँ एंजॉय नहीं किया। सो उसने बताया भाई कि आप यहाँ पर बच्चों को अपने साथ ट्रिक्स मत प्ले करने देना, यानी छेड़छाड़ मत करने देना, स्ट्रिक्ट रहना। वेल नो परहैप्स नॉट सर, नहीं शायद जनाब, नहीं सर। उसने कहा, नेवर माइंड यू आर फुल यंग, नेवर माइंड, तुम बिल्कुल जवान आदमी हो, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और ये सारी बात जो है तजुर्बे की है। यू हैव अनदर चांस हेयर, तुम्हें यहाँ एक और मौका मिल गया है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग से ही, शुरू से ही एक मजबूत और एक सख्त रवैया अपनाना। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, और यही इसका राज है। परहैप्स इट वॉज, शायद यही बात थी। ही रिमेंबर्ड द फर्स्ट ट्रेमेंडस ऑडियल ऑफ टेकिंग प्रेप। तो जी अब चिप्स साहब जो है इंटरव्यू के बाद, छुट्टियों के बाद वहाँ पहुँच गए
और ब्रुकफील्ड में उनका पहला दिन था। उन्हें ये बात याद भी थी, उन्हें जो कुछ वेदर बॉय ने समझाया उन्हें क्लियरली याद था वो असूल। ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रेमेंडस ऑडियो ऑफ टेकिंग द फर्स्ट क्लास यानी प्रेप। तो चिप्स को यानी अब चिप्स जो है ना रिटायर हो गया था ग़ालिबन 1918 में, तो उस ज़माने में भी चिप्स को 1870 में ली गई अपनी पहली क्लास का ज़माना अच्छे से याद था। वो एक सख्त दिन था उसके लिए, बड़ी मशक्क़त का दिन था, एक आजमाइश थी। तो उसे वो अपनी पहली क्लास लेने की जो एक ट्रेमेंडस ऑर्डियल थी, बड़ी एक सख्त आजमाइश थी, वो अच्छे से याद थी। अ सितंबर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो। वो बता रहा है जी कि ये आधी सदी पहले की बात है, यानी 50 साल पहले की बात है। सितंबर का ज़माना था, ग़रूब आफ्ताब का वक्त था। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस रेडी टू पाउंस ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे। तो बता रहा है जी कि जिस हॉल में मौजूद था वो, उस हॉल में बड़े लस्टी बारबेरियंस, बड़े वहशी किस्म के लड़के वहाँ मौजूद थे और वो हॉल उनसे भरा हुआ था। और वो लड़के मिस्टर चिप्स पर उसे अपना लेजिटिमेट, अपना लीगल, उसे अपना जायज़ प्रे, शिकार समझकर उस पर पाउंस, उस पर जंप करने को तैयार बैठे थे, झपटने को तैयार बैठे थे। His youth, fresh complexioned, high collared and side whiskered, old-fashioned people followed in those days at the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new masters was a fine art, an exciting sport and something of a tradition as well. तो चिप्स के बारे में बताया कि जी चिप्स था कैसा, जवान था, यूथफुल जवान था और फ्रेश कॉम्प्लेक्शनड, उसका चेहरा निखरा हुआ था, बड़ा ग्लोइंग सा था, फ्रेश था और हाई कॉलर्ड और ऊंचे कॉलर का उसने लिबास पहना हुआ था, साइड विस्कर्ड और कलमें भी थी उसकी साइड पे। वो ये स्टाइल कौन सा था? ये ओल्ड फैशन पीपल फॉलोड इन दोज डेज। उस ज़माने में जो पुराने तर्ज के लोग थे वो ये काम किया करते थे, इस तरह का स्टाइल अपनाया करते थे। तो वो चिप्स जो है ना जवान भी था और वो उन 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, वो उन बद तहज़ीब जो वहशी लड़के थे उनके रहमो करम पर था। और टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर वॉज अ फाइन आर्ट एंड एक्साइटिंग स्पोर्ट। और उन लड़कों के लिए नए मास्टर्स को टीज़ करना, तंग करना एक मशगला था उनका, और ये ब्रुकफील्ड की रिवायत भी थी। द सडन डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, तो अगर वो अकेले अकेले चिप्स से मिलते तो वो डिसेंट लिटिल बैगर्स थे, बड़े शरीफ से भिखारियों की तरह थे। बट एज अ मॉब जस्ट पिटिलेस एंड इम्प्लैकेबल। तो लेकिन अगर वो एक ग्रुप की फॉर्म में होते, ग्रोह की फॉर्म में होते, तो वो बिल्कुल बेरहम थे। द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डेज। तो जैसे उसने वो डेज पर पहुंचा तो क्लास में खामोशी छा गई। द स्काउल ही एज्यूम्ड टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है कि अगर बंदा डरा हुआ हो तो वो अपने चेहरे पे टेवरी चढ़ाता है, बल लाता है, स्काउल क्रिएट करता है। उसने भी अपनी नर्वसनेस को, अपनी परेशानी को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर उसने बल लाए। एंड द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश। तो उसके अकब में, उसके पीछे दीवार के ऊपर एक बड़ी क्लॉक टिक टिक कर रही थी और कमरे में इंक यानी स्याही और वार्निश और पेंट की खुशबू मौजूद थी। द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लैंटिंग इन स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज़। और सूरज चूँकि ढल रहा था ना, तो उसकी जो किरणें थीं, सुर्ख किरणें, वो उस ग्लास में से यानी खिड़की के शीशे में से, जो कि ओपैक सा था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, उससे छन छन कर आ रही थी कमरे में, थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज़। समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड। तो बच्चों में से किसी ने डेस्क का ढक्कन फेंक दिया क्विकली, जल्दी से ही। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज। और उसने लोगों को हैरान करना था और ही मस्ट शो, उसे ये दिखाना भी था, उस बच्चे ने ये शो करना था कि दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, कि भाई उसने कोई गलत बात, कोई अहमकाना हरकत नहीं की। यानी ये एक रूटीन में हो गया, नॉर्मली हुआ और अचानक हुआ। तो उसने कहा, चिप्स ने देखा उसे, यू देयर इन द 5th रो, वो जो तुम 5वीं रो में बैठे हो, 5वीं लाइन वाले बच्चे, यू विद रेड हेयर, जिसके रेड हेयर हैं, सुर्ख बाल हैं, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जी कॉली सर। अब ये कौन सा बच्चा है जी? ये कॉली वो बच्चा है जिसने डेस्क का ढक्कन फेंका था।
उसने बज़ाहिर ये शो किया कि मैंने नहीं फेंका, खुद से गिर गया था, लेकिन वो उसने टीचर को टीज़ करने के लिए फेंका। तो उसने कहा व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? उसने कहा कॉली सर। उसने कहा वेरी वेल कॉली, यू हैव 100 लाइन्स। तो उसने कहा ठीक है कॉली, वेरी गुड, तो तुम्हारे ज़िम्मे आज से कॉली यू हैव 100 लाइन्स, तुम्हारे ज़िम्मे 100 लाइन्स लग गई हैं, यानी तुम अब घर से 100 लाइन्स लिख कर लाओगे। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड। तो जी कॉली को 100 लाइन ज़िम्मे लगाने के बाद, उसके बाद नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, उसके बाद फिर कभी भी कोई मुसीबत ना हुई, कोई मशक्क़त ना हुई, कोई प्रॉब्लम ना हुआ, यानी चिप्स पहली अपनी जो ऑर्डियल थी, जो पहला राउंड था, वो जीत चुका था। And years later, when Colley was an alderman of City of London and a baronet and various other things, तो भी सालों बाद जब कॉली वो जो है एल्डरमैन यानी नायब वो बन गया था, उसका मेयर बन गया था लंदन का, और बैरोनेट और नवाब बन गया था, छोटा नवाब, एंड वेरियस अदर थिंग्स, यानी ये ओहदे हैं, मेयर का और नवाब का ओहदा है लंदन में। तो सालों बाद वही लड़का जिसने ढक्कन गिराया था, वो सालों बाद जब लंदन का नायब मेयर और छोटा नवाब बन गया था, he sent his son, also red-haired, to Brookfield, and Chips would say, Collie, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago. तो 25 साल के बाद जब उसने अपने लड़के को भेजा, यानी पहले कॉली ने जब अपने बेटे और कोली को भेजा जो कि वैसे ही सुर्ख बालों वाला था, तो चिप्स ने उससे कहा कॉली, तुम्हारा बाप, योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय, तुम्हारा बाप पहला लड़का था जिसको मैंने पनिश किया जब मैं यहाँ 25 साल पहले आया। ही डिज़र्व इट देन, और वो उस वक्त इसका मुस्तहिक भी था, एंड यू डिज़र्व इट नाउ, और अब तुम भी इस सज़ा के जो है मुस्तहिक हो। हाउ दे ऑल लॉफ्ड, तो वो बहुत हंसे सब। एंड हाउ सर रिचर्ड लॉफ्ड व्हेन हिज सन रोड हिम द स्टोरी इन द नेक्स्ट संडेज लेटर। तो बता रहा है कि जी एक बच्चे ने अपने बाप को ख़त लिखा इस सारी कहानी के बारे में, तो सर रिचर्ड भी बहुत हंसे थे। एंड अगेन योर years after that, many years after that, there was an even better joke, और फिर सालों बाद, कई साल के बाद एक और इससे बेहतर मजाक हुआ। वो क्या जी? फॉर अनदर कॉली हैड जस्ट अराइव्ड, क्योंकि भाई एक तीसरा कॉली आ चुका था, यानी एक पहला कॉली जिसने डेस्क का ढक्कन गिराया, फिर उसके बाद उसका बेटा कॉली, अब थर्ड कॉली आ चुका है जी, और चिप्स साहब खैर से वहीं मौजूद हैं अभी ज़िंदा सलामत। तो अनदर कॉली हैड जस्ट अराइव्ड, सन ऑफ द कॉली हु वाज द सन ऑफ द फर्स्ट कॉली। तो ये जो थर्ड कॉली कौन है जी? उस कॉली का बेटा जो पहले कॉली का बेटा था। एंड चिप्स वुड से, चिप्स कहा करता था, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स विद दैट लिटिल तो चिप्स को ये प्रॉब्लम था, चेस्ट का प्रॉब्लम था, सांस का प्रॉब्लम था, तो हर बात के बाद ये करता करता, यानी वो सांस का इशू था उसका। तो दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट बाय हिम, जो उसकी आदत बन चुकी थी अब। तो कॉली ने उसने कहा जी कॉली, यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन। तो मैं अब बार बार नहीं कहूँगा, सॉरी। तो उसने कहा कॉली, तुम इनहेरिटेड, तुम एक मौरूसी रवायात की बड़ी शानदार मिसाल हो। आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, मुझे तुम्हारा दादा याद है, ही कुड नेवर ग्रैस्प द एल्बेटिव एब्सोल्यूट। तो ये लैटिन का एक असूल है ग्रामर का। तो उस बता रहा है वो कॉली को कि तुम्हारा दादा जो है वो, उसे एल्बेटिव एब्सोल्यूट का प्रिंसिपल कभी समझ नहीं आया था। अ स्टूपिड फेलो, एक बड़ा बेवकूफ़ सा आदमी था वो। योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा दादा, एंड योर फादर, और तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा फादर टू, वो भी, आई रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू सिट एट दैट फार डेस्क बाय द वॉल, ही वाजंट मच बेटर। वो भी वहाँ दीवार के पास बैठा करता था डेस्क पर, और वो भी कुछ बेहतर नहीं था आइदर, बट आई डू बिलीव, लेकिन मुझे यकीन है, माई डियर कॉली, दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, और मुझे यकीन है कॉली कि तुम उन सब में से सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी हो। रोर्स ऑफ लाफ्टर, और फिर एक कहकहों का एक तूफ़ान बरपा हो गया। अ ग्रेट जोक, एक बड़ा अजीम मजाक, दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये बूढ़ा होना भी एक मजाक था, बट अ सैड जोक टू, लेकिन यानी बूढ़ा होना मजाक कैसे था जी? क्योंकि उसको सब वो बातें याद थीं, अपनी पुरानी बातें, वो सब जोक्स याद थे, बट अ सैड जोक टू इन अ वे, लेकिन ये एक सैड बात भी थी ना कि वो बूढ़ा हो रहा है और ज़िंदगी खो रहा है, मौत के करीब जा रहा है। And as Jip sat by the fire, with autumn gales rattling the windows, the waves of humor and sadness swept over him, often until tears fell. तो जब वो आग के पास बैठता और ख़ज़ां की हवाएं खिड़कियों में शोर मचाती थीं, तो ह्यूमर एंड सैडनेस, तो एक मज़ाह और एक गम, अफसोस की एक लहर उसकी तरफ आती, उसके जहन में आती, और यहाँ तक कि वो रो पड़ता। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन
केम इन विद हिज कप ऑफ टी, और जब मिसेस विकेट चाय का कप लेकर आती वहाँ पर, शी डिडंट नो वेदर ही हैड बिन लाफिंग और क्राइंग, तो वो समझ ना पाती कि ये रो रहा है या हंस रहा है. एंड नाइदर चिप्स हिमसेल्फ, और ख़ुद चिप्स को मालूम ना होता कि वो रो रहा है या हंस रहा है. So guys, that was your first chapter and you have to memorize the synonyms of this chapter, and I'm going to mark the short questions as well. So मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसके short question भी करेंगे. मेरे पास sunshine है इसका. वैसे आप सारे करेंगे क्वेश्चन, तो वैसे मैं जनरली कुछ बता रहा हूँ आपको. ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, फर्स्ट है, सेकंड है, ये करना है आपने. इसके बाद जी हमारे पास है ये है जी 8th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर. एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 12. इसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बात की इसके बारे में. और जी 19 भी कर लेंगे, और 24 बेटा, क्वेश्चन 24. इसके बाद है 26 और then 28 and 34, 36, सॉरी 36 ना करें, 35 कर लें आप. एंड 39 है, और बच्चे 41. ओके, विश यू गुड लक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.